सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता पीएचई के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। आज सिटी चैनल की टीम पहुंची है राजस्थान के कानपुर के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी पर। गौरतलब है कि चांदखेड़ी में वर्तमान में निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर महाराज का चातुर्मास 5 मुनिराज के साथ चल रहा है, जिसमें गुना गौरव मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज भी संग में विराजमान हैं। अधिक से अधिक लोग चांदखेड़ी पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करें। देखिए चांदखेड़ी से ये रिपोर्ट। गुना से 30 किलोमीटर दूर धरनावदा क्षेत्र के किसानों ने पहले ही बारिश के साथ अतिरिक्त जोखिम उठाकर फसल की बोनी कर दी थी। आज उनकी फसल बड़ी हो गई है, परंतु लगातार पानी बरसने के कारण खरपतवार खत्म करने की दवाई नहीं छिड़क पाने के कारण फसलों को गंभीर नुकसान होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। के पहले दिन से ही छमाछम बारिश का जो दौर शुरू हुआ, आज 7वीं तक लगातार जारी है। आज हमारी टीम आई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर धरनावदा गांव से आगे पार्वती नदी के पुल पर। हमने बातचीत की वहां के स्थानीय लोगों से। पार्वती 3 दिन पहले अपने रौद्र रूप में थी। देखिए ये रिपोर्ट। आज राधौगढ़ राइट टू नृत्य एकेडमी का शुभारंभ किया पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने, और कहा कि राधौगढ़ के बच्चों युवाओं के हुनर को, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य आदि कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए सभी को अपने सपने पूरा करने के लिए एकेडमी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय बस सहयोग मंच की केंद्रीय योजना के तहत किए गए पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सप्ताह कार्यक्रम के क्रम में गुना जिले के अंतर्गत टेकरी रोड बाईपास पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मारपीट के आरोपी को 3 माह का सश्रम की सजा। जेएमएफसी न्यायालय आरोप ने फरियादी कलाबाई के साथ मारपीट करने वाली आरोपिया शारदाबाई अहिरवार को 3 माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 400 के अर्थदंड से दंडित किया है। कुमराज मातृशक्ति माता बहनों ने शिव टेकरी परिसर पर किया वृक्षारोपण। शिव टेकरी परिसर बचाओ अभियान के अंतर्गत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मातृशक्ति के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नगर के सभी मातृशक्ति माता बहनों ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह थी कि आज तक इस तरह के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखने को मिलती है, परंतु ये शिव टेकरी मंदिर धरोहर का जीर्णोद्धार एवं एक विरासत फिर से हरा भरा और मनभावन बनाने की संपूर्ण नगरवासियों ने ठान लिया है। राधा कॉलोनी गुना का एटीएम बना गाय और बकरियों का आशियाना। गुना में तेलघानी चौराहे के पास राधा कॉलोनी में धीरज फोटोकॉपी के पास लगाया गया एसबीआई का एटीएम गाय और बकरियों का आशियाना बना हुआ है। इस एटीएम पर ना तो कोई गार्ड तैनात रहता है और ना ही सही से इसका गेट है, जिसके कारण प्रतिदिन गाय और बकरियों का बसेरा इसमें होने लगा है। जब भी कोई पैसा निकालने के लिए आता है तो वो फिसल तक जाता है। इसमें गोबर और कीचड़ तक भर गया है, इसलिए कॉलोनी वासियों और जिले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिरभरा म्याना के रेलवे अंडरब्रिज में पानी 6 घंटे से ज्यादा समय तक लगा रहता है जाम। म्याना में हुई आज बारिश के कारण फिर से रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिससे ललितपुर और यूपी का संपर्क करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक टूटा रहा। मिली जानकारी अनुसार रेलवे विभाग ने जनरेटर की व्यवस्था पानी निकालने के लिए की थी, लेकिन पानी इतना अंडरब्रिज में आ रहा है कि जनरेटर पानी बाहर नहीं निकाल पा रहा, जिससे ज्यादा पानी अंडरब्रिज में आ रहा है। पानी अधिक होने के कारण करीब 5 से 6 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। कई गाड़ियां तो पानी में फंस गईं, जिसमें लोगों ने धक्के देकर बाहर निकाला।
पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली कि थाना सिरसी के अंतर्गत ग्राम आकलौन में एक व्यक्ति 3 दिन से गायब है, जिसके गांव के पास से बहने वाले नाले में पानी के बहने की संभावना है। पानी में बहने की संभावना होने पर एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की रेस्क्यू टीम सर्चिंग हेतु प्रातः 8 बजे रवाना हुई थी, परंतु थाना सिरसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सालौदा पर रतिया नदी का रपटा भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हो रहा था, जिसमें एक शराब पिए हुए व्यक्ति तेज बहते रपटा में बीच में चला गया। तभी टीम का उसी समय रतिया नदी के रपटा पर पहुंचना होगा और बचाव टीम द्वारा तत्काल संबंधित व्यक्ति को रेस्क्यू कर सकुशल पानी से बाहर निकालकर उसे बचा लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जिले में 7 अगस्त को आयोजित होगा अन्य उत्सव कार्यक्रम। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी व निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश के साथ गुना जिले में भी 7 अगस्त 2021 को अन्य उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा। विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला मकसूदनगढ़ में कल होगा आयोजित। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा आजीविका मिशन गुना को विकासखंड स्तरीय रोजगार शिविर आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जारी निर्देशों के क्रम में SIS इंडिया लिमिटेड नीमच द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु विभिन्न तिथियों में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक विकासखंड स्तरीय रोजगार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। रिसोर्स पर्सन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई को। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। जिले में एक जिला एक उत्पाद हेतु धनिया फसल का चयन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में चयन किया जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 जन को दी अनुकंपा नियुक्ति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में श्रीमती कविता धोलपुरिया एवं राकेश साहू को कलेक्टर ने दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति तथा कोविड गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षक पद पर राकेश साहू पुत्र स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद साहू निवासी इंदिरा आवास कॉलोनी कुमराज तथा श्रीमती कविता धोलपुरिया स्वर्गीय श्री संजीव धोलपुरिया नगर पालिका गुना को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए अपनी शुभकामना प्रेषित की। कलेक्टर ने 3 स्थानों पर पहुंचकर तालाबों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने क्षेत्र में भ्रमण कर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए जा रहे 3 तालाबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CEO जनपद पंचायत गुना राकेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी अंकिता जैन, EERES आदि उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त के बाद अपनी रुचि के अनुसार कार्यों को दे प्राथमिकता, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने एक साथ सेवानिवृत्त हुए 16 अधिकारी कर्मचारियों को दी भावभीनी विदाई। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों को एक साथ भावभीनी विदाई दी। कलेक्टर ने साल श्रीफल प्रदान किया तथा पुष्पहार पहनाकर सभी को सम्मानित किया। सामूहिक विदाई समारोह के पीछे कलेक्टर की मंशा है कि सभी कर्मचारियों को पेंशन के दिन ही सप्ताहों का भुगतान हो और उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। मुन्ना सिंह मीना हुए निलंबित। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुन्ना सिंह मीना माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय झरपई विकासखंड राधौगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मीना को ग्राम तौरे स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125/1 भूमि पर जबरन कब्जा कर बगैर विभागीय अनुमति के भूमि का क्रय विक्रय का दोषी पाया गया था। विधि महाविद्यालय सहित सभी संकायों में पर्याप्त सीट वृद्धि करने, 1000 रुपए के स्थान पर प्रवेश फीस माफ करने, प्रवेश देने की मांग पर आज AIDSO ने सौंपा ज्ञापन। आज भारतीय जनता पार्टी कैंट मंडल की कामकाजी बैठक रखी गई, जिसमें जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सकरवार, मंडल अध्यक्ष राजू यादव एवं रविंद्र रघुवंशी, सुनील मालवीय समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिनको मंगलवार एवं शुक्रवार का दिन निश्चित किया गया है। इसी के तहत शुक्रवार को जिले के 7 केंद्रों सहित नगरीय केंद्र जिला चिकित्सालय के DIC भवन गुना में 125 से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन के पहले डोज का टीका लगाया गया। हॉकी खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, कहा राष्ट्रीय ध्वज संहिता का हो रहा उल्लंघन, प्रशासन द्वारा भूमि की प्रदान अस्थायी अनुमति निरस्त की जावे। हॉकी खिलाड़ियों का प्रतिनिधि मंडल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को स्टेडियम की जमीन की अस्थायी तौर पर दी गई है अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। कोविड के चलते कई खिलाड़ी कलेक्टर के चैम्बर के बाहर ही खड़े रहे। ट्रक और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, विदिशा से फतेहगढ़ रिश्तेदारी में आए थे 3 लोग। ट्राले की टक्कर में एक की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। फतेहगढ़ रोड पर लालोनी गांव के पास मोटरसाइकिल और ट्राले की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राला सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्राला जब्त कर लिया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज कराने जा रहे व्यक्ति की मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर में पत्नी की मौके पर मौत हो गई। घटना गुना बाईपास पर स्थित एक पुलिया पर हुई। अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी काफी दूर तक स्लिप हो गई। हादसे में पति बाल बाल बच गया, उसे केवल मामूली चोट आई। स्वास्थ्य विभाग के संचालक एवं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा बताया गया कि जुलाई माह के अंतिम 15 दिनों में मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दी गई। ये अपने आप में एक इतिहास बना है। इसके लिए मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता तथा विभिन्न समाज सेवी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। इसके अलावा ये भी अपील की गई कि वैक्सीन की दूसरी खुराक भी बहुत ही आवश्यक है। आज सिटी चैनल की टीम पहुंची है राजस्थान के कानपुर के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी पर। गौरतलब है कि चांदखेड़ी में वर्तमान में निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर महाराज का चातुर्मास 5 मुनि राज के साथ चल रहा है, जिसमें गुना गौरव मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज भी संग में विराजमान है। अधिक से अधिक लोग चांदखेड़ी पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करें। देखिए चांदखेड़ी से ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम आ चुकी है राजस्थान के तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में। यहाँ मुनि पुंगव सुधासागर जी का पावन वर्षा योग हो रहा है। आइए देखते हैं चांदखेड़ी के दर्शन। चांदखेड़ी ले चलो जी सवरिया, चांदखेड़ी ले चलो जी सवरिया, चांदखेड़ी ले चलो जी सवरिया। ऐसी लागे जी लगन मेरे मन में सजन। नाम है आपका? मैं महेंद्र कुमार काशल। कहाँ से आए आप? गुना। जी बताएं, आज महाराज जी दर्शन करने आए थे, कैसा क्या लगा? मैं यहाँ क्षेत्र कमेटी में अध्यक्ष पद पर हूँ और परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव हमारे महाराज श्री यहाँ आगमन हुआ। उन्हीं के साथ हम बिहार में चल रहे थे सभी लोग, और यहाँ आने के बाद साहब पूरे नगर में खुशियाँ ही खुशियाँ, सैकड़ों गेट बनाए गए। सारे नगर में इतनी खुशियाँ थी, इतना उत्साह था कि हर व्यक्ति के मन में था कि कितने दिनों बाद, आज 19 साल बाद यहाँ का चतुर्मास राष्ट्रपति का हो गया। जो मूर्तियाँ निकलने के बाद यहाँ चतुर्मास जो स्थापित हुआ है, वो ऐसा अद्भुत चतुर्मास होगा यहाँ। महाराज श्री के सानिध्य में बड़ी धर्म की प्रभावना। सुबह अभिषेक शांति द्वारा करवाने के बाद पूर्ण मुनिवर के प्रवचन होते हैं। तत्पश्चात दोपहर में क्लास लगती है। शाम को जिज्ञासा समाधान और तत्पश्चात भक्तांबर आरतियाँ की जाती है। इस तरह सारे दिन की चर्या बहुत ही धर्म वातावरण में निकलती है। बड़े आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर सारे लोग पूज्य महाराज श्री के चरणों में धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और चतुर्मास में इससे भी अधिक धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
गुना से 30 किलोमीटर दूर धरनावदा क्षेत्र के किसानों ने पहली ही बारिश के साथ अतिरिक्त जोखिम उठाकर फसल की बोनी कर दी थी। आज उनकी फसल बड़ी हो गई है, परंतु लगातार पानी बरसने के कारण खरपतवार खत्म करने की दवाई नहीं छिड़क पाने के कारण फसलों को गंभीर नुकसान होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है गुना से 30 किलोमीटर दूर, धरनावदा से 2.5 किलोमीटर पहले। ये वो एरिया है जहां सोयाबीन पहले बुक गई थी, क्योंकि पानी पहले बरस गया था और पानी बरसे हुए पानी में किसान ने रिस्क उठाकर सोयाबीन बो दी थी और आज उनकी फसल ऊपर दिखाई दे रही है। आइए मेरे साथ एक किसान है जो कि खुद भी किसान है, नरेंद्र सिंह रघुवंश साहब। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गई है, तो गुना में इस तरह की फसल तो कम, गुना जिले में कम हुई है। बहुत है इस तरह की फसल तो, क्यों बोनी बहुत लेट हुई है और ये तो मतलब बहुत ही आगे बढ़ गई है जो बोनी। मतलब जिस किसान ने रिस्क उठा के पहली बतर में पहले पानी के बाद ही बोली थी वो पूरी रिस्क उठाई इसमें। हाँ, और अब भी रिस्क ये है क्योंकि इसमें दवाई नहीं छिड़ पा रही, पानी लगातार बरस रहा है, तो दवाई की भी समस्या है। इसमें दवाई नहीं छिड़ेगी तो उसमें कुछ करेगा। के पहले दिन से ही छमाछम बारिश का जो दौर शुरू हुआ आज 7वीं तक लगातार जारी है। आज हमारी टीम आई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर धरनावदा गांव से आगे पार्वती नदी के पुल पर। हमने बातचीत की वहां के स्थानीय लोगों से। पार्वती 3 दिन पहले अपने रौद्र रूप में थी। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, धरनावदा से आगे गुना से लगभग 40 किलोमीटर। ये पार्वती नदी है और मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो मोतीपुरा का प्लांट दिखाई दे रहा है। 3-4 दिन पहले पार्वती अपने रौद्र रूप पर थी और मेरे साथ हैं इस समय मीना। आइए मीना जी, क्या पोजीशन थी यहाँ पार्वती की उस दिन? तो इतनी रोड था, इसको बहुत भयानक रोड, क्योंकि चारों तरफ खेतों में यहाँ पर पानी था, पानी गिरा जा रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तो इससे पहले कब आपने ऐसा रूप पार किया? नहीं, हर साल 2-3 बार पार हो, इसके ऊपर हो जाती है कोविल के पूरा सब ने। आपकी बार भी हुई? टूटी हुई है पानी के भाव से, सारे टूटे जाते हैं। ये पार्वती आश्रम में ही और उनके लोगों से, क्या नाम है भैया आपका? गणपत सिंह जी, क्या पोजीशन थी उस दिन पार्वती की? पार्वती पुल से खेलना जा रही थी नीचे, तो बड़ा रौद्र रूप रहा होगा बहुत है। ये आश्रम में पानी आ गया था क्या? नहीं, अंदर नहीं आया, तो अंदर से नीचे ही रहा पानी, मतलब लेकिन नीचे रहा। विधि महाविद्यालय सहित सभी संकायों में पर्याप्त सीट वृद्धि करने, 1000 रुपए के स्थान पर प्रवेश फीस माफ करने, प्रवेश देने की मांग पर आज AIDSO ने सौंपा ज्ञापन। आज यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा PG कॉलेज प्राचार्य को कुल सचिव के नाम भोपाल ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की है कि अभी 1 तारीख से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये अनुभव है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से सीट संख्या नियंत्रण होने के कारण कई सारे ऐसे छात्र हैं, हज़ारों छात्र प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। तो ये मांग की गई है कि सीट संख्या बढ़ाई जाए, ताकि क्योंकि इस बार 12वीं कक्षा में जनरल प्रमोशन मिला है, एक बड़ी संख्या प्रवेश लेने के लिए आएगी, तो उसके हिसाब से सीट वृद्धि की जाए। साथ में मांग की गई है कि अभी उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा जो बयान जारी किया गया है कि प्रवेश के समय 1000 फीस छात्रों को प्रवेश लेने के लिए जमा करनी पड़ेगी, जबकि अभी तक होता आया था कि वो फीस माफ़ करते थे, 64 रुपये फीस लगती थी, बाद में छात्रों को पूरी फीस जमा करनी थी। लेकिन कोरोना के कारण लोग आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, ऐसे में अगर पहले 1000 रुपये फीस जमा कराई जाती है तो हज़ारों छात्र प्रवेश नहीं ले पाएंगे जिनकी स्थिति नहीं है, तो फीस माफ़ करके ही प्रवेश दिया जाए, इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही गुना का एकमात्र विधि महाविद्यालय है जहाँ से कई सारे छात्र वकालत की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ऐसे में उसकी सीट संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितने छात्र प्रवेश लेने के लिए आ रहे हैं उतनी मात्रा में उसकी सीट बढ़ाई जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया गया है और इन तमाम मांगों को लेकर अगर नहीं माना गया तो आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष AIDSO कॉलेज का। हॉकी खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा, राष्ट्रीय ध्वज संहिता का हो रहा उल्लंघन, प्रशासन द्वारा भूमि की प्रदान अस्थायी अनुमति निरस्त की जावे। हॉकी खिलाड़ियों का प्रतिनिधि मंडल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को स्टेडियम की जमीन की अस्थायी तौर पर दी गई है अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। कोविड के चलते कई खिलाड़ी कलेक्टर के चैम्बर के बाहर ही खड़े रहे।
आज हमारे गुना शहर के सभी जूनियर हॉकी खिलाड़ी अपने वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों के साथ कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने पहुँचे और स्टेडियम की तत्संबंधी जो ज़मीन है जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 102 फीट तिरंगे को फहराए जाने के लिए अस्थायी तौर पर अनुमति प्रदान की थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कई मरतबा झंडा स्थल से गायब है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का सीधा उल्लंघन है और तत्समय जब ज़मीन स्टेडियम की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम की थी तब भी सभी खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था कि ये हॉकी स्टेडियम की ज़मीन है, भविष्य में जब स्टेडियम बनेगा तो ये हमारे खिलाड़ियों के उपयोग के कार्य आएगी। लेकिन खिलाड़ियों की बात प्रशासन ने नहीं सुनी। आज जब बार बार जिस उद्देश्य को लेकर ज़मीन दी गई है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की हम सब की आन बान और शान है। 2 बार झंडा अपने फ्लैग स्टैंड से गायब हो चुका है और तकरीबन 20 दिन तक या महीने भर तक झंडा अपने स्टैंड से नदारद रहता है। आखिर राष्ट्रीय ध्वज की ये किस तरह की अस्मिता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में इस बात को ये कहता है कि निश्चित तौर पर इस ज़मीन को लेने का कोई और उद्देश्य है। आज हमने कलेक्टर से ज़मीन को वापस खिलाड़ियों को और खेल प्रशासन को सौंपने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के संचालक एवं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा बताया गया कि जुलाई माह के अंतिम 15 दिनों में मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दी गई। ये अपने आप में एक इतिहास बना है। इसके लिए मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता तथा विभिन्न समाज सेवी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। इसके अलावा ये भी अपील की गई कि वैक्सीन की दूसरी खुराक भी बहुत ही आवश्यक है। मध्य प्रदेश में 29 जुलाई ऐतिहासिक दिन रहेगा। मात्र 15 दिन जुलाई के महीने में 1 करोड़ टीके लगाने का इतिहास रचा गया है और उस सब के लिए पूरा श्रेय जाता है मध्य प्रदेश की जनता को, जिसने उत्साहपूर्वक उमंग और पूरी ऊर्जा के साथ टीकाकरण को आत्मसात किया। 3 करोड़ 9 लाख टीके अभी तक लगाए जा चुके हैं और जिस प्रकार से जिस गति से हमारा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले महीनों में अगर 1 करोड़ वैक्सीन हमें मिलती रही तो 2-2.5 महीने में हमारा संपूर्ण टीकाकरण प्रथम डोज हम कर चुके होंगे। और ये आप सबको फिर से बताना चाहेंगे कि टीकाकरण में जो पहला डोज लगाया जाता है वो आंशिक सुरक्षा देता है। जिनको पहला टीका लग चुका है उनसे अनुरोध है कि वो दूसरा टीका भी आए और खुद लगवाएं। SMS का इंतज़ार न करें, किसी के टेलीफोन का इंतज़ार न करें, क्योंकि आपको मालूम है कि कोवैक्सीन 28 से 42 दिन के अंतराल में लगाना होता है और कोविशील्ड 84 से 112 दिन के अंतराल में लगा सकते हैं। तो कृपया सेकेंड डोज के लिए भी उतना ही आप उत्साह दिखाएं जितना आपने प्रथम डोज में दिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद।